हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। देखिए हम 6 चैप्टर नंबर निकाल रहे हैं, जिसका नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए चैप्टर है कि घर्षण के कारण। हम लोग पढ़ेंगे घर्षण के कारण। चैप्टर 6 है। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कुछ नोट्स। ठीक है, घर्षण को प्रभावित करने का कारक ये सब हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। पहले कमानीदार तुला, ठीक है, और भी बहुत सारा है जिसके बारे में हम लोग पहले नोट्स लिखेंगे। नोट्स लिखने के बाद में क्या करेंगे, फिर इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, जिसको हम देखते हुए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को बहुत छोटा करके बनाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम लोग अब नोट्स देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग घर्षण के कारण। इम्पोर्टेंट पॉइंट है घर्षण बल क्या है। ठीक है, हम लोग घर्षण बल के बारे में जानेंगे। दो सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। दो सतहों के बीच गति के वितरण दिशा में लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, कमानीदार तुला क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कमानीदार तुला एक युक्त है जिससे किसी वस्तु पर लगाया गया, यहाँ पे होगा गया, ठीक है, गया बल को मापा जाता है। ये एक मशीन है। ठीक है, अब घर्षण के प्रकार को जानेंगे। ठीक है, घर्षण के 3 प्रकार हैं। एक अक्षैतिक घर्षण, दूसरा सीमांतर घर्षण और तीसरा गतिज घर्षण। ठीक है, जो गतिज घर्षण है उसका भी 2 प्रकार है। एक स्प्रिंग घर्षण है, एक लोटनिक घर्षण है। ठीक है, अब इस सारे घर्षण के बारे में हम जानेंगे। हमारा पहला जो घर्षण है वो होगा अक्षैतिक घर्षण। ठीक है, जब किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास किया जाता है तो घर्षण उत्पन्न होता है, जिसे अक्षैतिक घर्षण कहा जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को उसकी विराम स्थिति से गति में लाने का प्रयास किया जाता है तो घर्षण उत्पन्न होता है, जिसे अक्षैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा सीमांतर घर्षण। ठीक है, क्षैतिज घर्षण का मान सप्रिय घर्षण के मान से क्या होता है, अधिक होता है, और सप्रिय घर्षण का मान क्षैतिज घर्षण से कम होता है। ठीक है, वो उसमें का था। और सीमांतर घर्षण के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और चलने को हो जाती है लेकिन चलती नहीं है तो उन सतहों के बीच लगने वाला घर्षण सीमांतर घर्षण कहलाता है। ठीक है, ठीक है, अब हम देखेंगे गतिज घर्षण। ठीक है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु चलने लगती है तो उन सतहों के बीच लगने वाले घर्षण को गतिज घर्षण कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ये 3 गति के। और अब हम देखेंगे गतिज घर्षण के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे गतिज घर्षण के प्रकार। ठीक है, स्प्रिंग घर्षण, जब एक सतह पर दूसरे सतह के चलाया जाता है और यदि सतह परिवर्तित किए बिना चलता है तो उन सतहों के बीच लगने वाले घर्षण स्प्रिंग घर्षण कहलाता है। ठीक है, और दूसरा है लोटनिक घर्षण, जब एक सतह पर दूसरे सतह परिवर्तित करते हुए चलता है तो उन सतहों के बीच लगने वाला घर्षण लोटनिक घर्षण कहलाता है। ठीक है, अब घर्षण लाभदायक होते हैं कैसे, अब हम जानेंगे। ठीक है, कि जो हमारा घर्षण है वो कैसे लाभदायक होता है। घर्षण
घर्षण लाभदायक, ठीक है, घर्षण लाभदायक निम्नलिखित तरह से होते हैं। पहला है कि घर्षण के कारण वाहन में गति संभव है, ठीक है। दूसरा है पृथ्वी पर चलना घर्षण के कारण होता है। और तीसरा है दीवारों पर आपके द्वारा कील ठोकना घर्षण के कारण ही हो पाता है। घर्षण का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर घर्षण नहीं होगा, अगर दोनों प्लेन रहेगा तो क्या होगा, हमारा गाड़ी या कोई भी चीज़ स्लिप कर सकता है। इसलिए हम लोगों के लिए घर्षण लाभदायक भी होता है, ठीक है, और हानिकारक भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है, लाभदायक और हानिकारक दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखेंगे हम घर्षण बढ़ाना या घटाना, ठीक है। घर्षण बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। चप्पल या जूते के तली खांचेदार बनाया जाता है, जिससे क्या करे, घर्षण अच्छा से हो। साइकिल, कार, ट्रक आदि के टायरों के खांचेदार बनाए जाते हैं, जिससे वो स्लिप नहीं करता है, वो पकड़ बना के रखता है, ठीक है। घर्षण बल कम या घटाने का उपाय है कि सड़क को चिकना बनाया जाता है, ठीक है, और सतह पर पॉलिश किया जाता है। इससे क्या होता है, घर्षण थोड़ा कम हो जाता है या घट जाता है, ठीक है। अब देखते हैं तरल घर्षण क्या है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर चलती है तब उनके संपर्क सतह के बीच लगने वाले विरोधी बल को तरल घर्षण कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी पर चलती है और उनके संपर्क सतह के बीच लगने वाले विरोधी बल को तरल घर्षण कहते हैं। जैसे मछली का तैरना, नाव का जल में चलना, ये सब क्या है, तरल घर्षण है, ठीक है। एक और पॉइंट है कि वस्तु तथा गैस के बीच घर्षण बल द्रव्य के अपेक्षा कम होता है। तो 6 पार्ट का नोट्स जो था वो लिखवा दिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे वो लोग भी अच्छा से इस नोट्स को पढ़ सके और लिख सके। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो इसमें दिया है। 1 नंबर है, कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं नोट्स में अपने। देखिए यहाँ पे है 1 नंबर कि कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है, तो इसका आंसर होगा घर्षण बल। घर्षण बल से इसका जो गतिशील गेंद की गति को मंद कर देता है। अब देखेंगे दूसरा कि घर्षण बल क्या है। चलिए नोट में देखते हैं। तो घर्षण बल है हमारा, हम लिखवा चुके हैं पहले भी, कि 2 सतहों के बीच के गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। हम पहले लिखवा लिए हैं, आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा इसको। तीसरा है स्थैतिक घर्षण तथा सप्लिक घर्षण में अंतर बताइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, नोटबुक में है, पहले हम लिखवा चुके हैं। तो देखिए ये है स्थैतिक घर्षण, जब किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास किया जाता है तो घर्षण उत्पन्न होता है, जिसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। और दूसरा है स्प्लिक घर्षण, ठीक है, जब एक सतह पर दूसरे सतह को चलाया जाता है और यदि सतह परिवर्तित किए बिना चलता है तो उन सतहों के बीच लगने वाले घर्षण स्प्लिक घर्षण कहलाता है, स्प्लिक घर्षण कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर की घर्षण बल की दिशा क्या होती है। इसका आंसर होगा कि विपरीत दिशा में होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों। और नंबर है कि पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है। इसका आंसर होगा क्योंकि जो पक्की समतल पर घर्षण कम होता है, ठीक है, पक्की समतल पर घर्षण क्या होता है, कम होता है। अब ब देखेंगे कि कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है।
इसका आंसर होगा क्योंकि कच्ची सड़क पर घर्षण ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होगा, दूरी थोड़ा ज़्यादा तय करेगा। स है ककड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय करती है। कंकड़ी जोन होता है सड़क उस पर, क्योंकि कंकड़ी सड़क पर बहुत ज़्यादा घर्षण होता है। जो आकर पत्थर वाला सड़क होता है उस पर क्या होता है, जो वहाँ का मतलब घर्षण है वहाँ ज़्यादा होगा, वहाँ ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा होता है इसलिए। अब देखेंगे 6 नंबर कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करती है। अ है कि निचली वस्तु की सतह, ब है ऊपरी गतिशील वस्तु की सतह, और स है दोनों वस्तु की सतह। तो स सही होगा, ठीक है, दोनों वस्तु की सतह पर वो घर्षण करेगी, ठीक है। 7 नंबर है खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटी का प्रयोग क्यों किया जाता है। खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए इसका आंसर है कि खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग इसलिए किया जाता है जिसके कारण वे बहुत अच्छी संपर्क स्थापित हो जाती है, जिसके परिणाम फलस्वरूप घर्षण बल का मान अधिक हो जाता है और खिलाड़ी फिसल नहीं पाता है। उसके जूता में जब कांटी होता है तो क्या होता है, खिलाड़ी नहीं फिसल पाता है। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है क्यों। 8 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा कि घर्षण के कारण जूते चप्पल के तलवे घिस जाते हैं और चाकू के धार घिस जाते हैं। घरों में उपयोग में लाए जाने वाले बर्तन सफाई के काम में घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो घर्षण होने से हानि होती है परंतु घर्षण अनिवार्य भी है, क्योंकि यदि घर्षण ना हो तो हम चल फिर नहीं सकते हैं, वाहन गति नहीं कर सकती है, ये ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए घर्षण हानिकारक भी है और अनिवार्य भी है, दोनों हम लोगों के लिए मतलब हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन कि धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं। हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि तरल पदार्थ में गति करने वाले, ठीक है, करने वाली वस्तु की आकृति को विशेष रूप प्रदान किया जाता है जिससे घर्षण के मान को कम किया जाता है। इसी विशेष आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। हवाई जहाज नाव की धारा रेखीय आकृति दिया जाता है ताकि हवा जल से कम घर्षण हो सके और घर्षण कम होने से ऊर्जा का क्षय कम होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर है खाली स्थानों को भरिए। इसमें अ दिया है कि घर्षण वह बल है जो गति का डॉट 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 करता है। तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे, विरोध, ठीक है। घर्षण वह बल है जो गति का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। ब नंबर देखेंगे कि चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह क्या करती है, अधिक हो जाएगा इसमें ब का, अधिक घर्षण उत्पन्न करती है, ठीक है। स है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। द है तरल घर्षण को क्या कहते हैं हम लोग, तरल घर्षण को कर्षण हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, कर्षण हो जाता है। हवाई जहाज की आकृति डॉट डॉट होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या भराएगा, इसमें आपका हो जाएगा धारा रेखीय, ठीक है, या महली नुमा। अब हम देखेंगे 11 नंबर कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो अ नंबर है कि जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कते रहता है, नहीं, वो सदा के लिए नहीं लुढ़कता है, इसलिए ये असत्य है, ठीक है, ये असत्य है, वो रुक जाता है। वह है कि घर्षण के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो हाँ, घर्षण के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। स है वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, ये भी सही है, निर्भर करता है। द है संनेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, जी बिल्कुल घट जाता है, तो ये भी सही है। इसलिए ये भी चैप्टर हम लोग समाप्त कर दिए। इसमें
हम लोग नोट्स भी लिख लिए, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्त के पास, जिससे वो लोग भी क्या कर पाएंगे, अच्छा से मतलब क्वेश्चन आंसर कर